हेलो स्टूडेंट्स, बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। उसमें मैंने बताया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ बनाने की विधियां बताई थी हमने वहाँ पर। आज बेटा लेक्चर नंबर 2 है जो बोर्ड एग्जाम में व्हाट हैपेंस व्हेन है और कन्वर्जन है। इन केमिकल प्रॉपर्टीज से व्हाट हैपेंस व्हेन और कन्वर्जन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का जो एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन हम 4 टाइप की रिएक्शन में करते हैं, 4 प्रकार की अपक्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले बेटा रिएक्शन आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें दोनों रिएजेंट आपस में जुड़ जाएंगे। सेकंड आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और थर्ड आएगी बेटा रिडक्शन रिएक्शन, और फोर्थ आएगी रिएक्शन विद एल्कलाइज, जिसमें कुछ डाइल्यूट होगा रिएजेंट, कुछ कंसंट्रेट होगा। तो 4 टाइप्स की अपक्रियाओं का हमें इसमें अध्ययन करना है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। एल्डिहाइड कीटोन्स की 4 टाइप्स की रिएक्शंस को देखेंगे हम। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कीटोन्स ये हेडिंग लगाएंगे आप। चलिए, तो फर्स्ट नंबर है बेटा द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स can be divided into the following categories, फॉलोइंग कैटेगरीज। 4 तरह की रिएक्शन हमें यहाँ पर पढ़नी है, 4 टाइप्स रिएक्शन पढ़नी है। फर्स्ट है हमने बताई बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो चारों के नाम लिख लो। नंबर 1 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और थर्ड है बेटा रिडक्शन रिएक्शन। फोर्थ है रिएक्शन विद एल्कलाइज, कंसंट्रेट के साथ भी होगी और डाइल्यूट के साथ भी होगी, दोनों के साथ दिखाएंगे रिएक्शंस को। रिएक्शन या थोड़ा सही कर लें आप, रिएक्शन विद यहाँ लगा लें, रिएक्शन विद एल्कलाइज। 4 टाइप की रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इरेज करता हूं मैं। थ्योरी ज्यादा नहीं है, हो गया ना बेटा।
फर्स्ट डालेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक, थोड़ा इधर से लिखते हैं, फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन जो क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट लिया था उसमें मैंने बताया था आपको कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है और केटोन्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर थोड़ा सा उसके बारे में इधर बता देता हूँ मैं कि उनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूले उसके हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूले यानी H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बेटा। CH3H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एस्टल्डिहाइड। और पीछे वाली अगर दोनों वैलेंसी, पीछे वाली कार्बोनिल ग्रुप की पीछे वाली दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। तो CH3 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। दिख रहा है ना इधर फॉर्मेल्डिहाइड, उधर नहीं दिख रहा होगा। इसको बोलेंगे एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, इसको बोलेंगे बेटा एसीटोन। ये तीन फॉर्मूले आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के साथ तो हमें रिएक्शन करानी है। तो ये तीन फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें देखें आप बेटा किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी। मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस और HCN, HCN है। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड का H है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिमांड कर रहा है किसकी, H+ की डिमांड कर रहा है। ये H+ इसके साथ मिलकर के बना लेगा बेटा क्या, वाटर बना लेगा, यानी H2O बना लेगा। CN अलग हो जाएगा यहाँ से, तो CN 1 नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन को देखते हैं। उधर वाला अगर आपने नोट कर लिया वो रेज कर दूं, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी बेटा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसके साथ एडिशन रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं वो देखें, यहाँ डालते हैं एडिशन विद HCN, एडिशन विद HCN, इसके साथ योगात्मक क्रिया हम दिखाने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन की HCN के साथ। चलिए पहले एक बेटा मैं कॉमन रिएक्शन लिख दे रहा हूं, कॉमन रिएक्शन को देख के आप भी रिएक्शन को बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। कॉमन रिएक्शन पहले समझें आप। कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस किसके साथ योगात्मक क्रिया बनाने जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं, HCN के साथ, क्योंकि HCN के साथ कराने जा रहे हैं। एरो देखें आप इधर, इस वाले ये वाला जो ऑक्सीजन है वो डिमांड कर रहा है इस हाइड्रोजन की। अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाए ना तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, वो O है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन को जरूरत है किसकी, हाइड्रोजन की। तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। अब इसकी वैलेंसी एक तो ये हो गई, एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है इसकी वैलेंसी, तो वैलेंसी भी ऑक्सीजन की 2 हो गई। और ये CN है वो इस वाली वैलेंसी के साथ नीचे जुड़ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर होगी, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CN। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ये मैंने लिख दी है बेटा एक कॉमन रिएक्शन,
क्या लिख दी है मैंने, ये एक कॉमन रिएक्शन लिख दी है। अब इसी कॉमन रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, एसीटोन है, तीनों की रिएक्शन को हम बना सकते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा H डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस किसके साथ, HCN के साथ। तो एरो इस वाले हाइड्रोजन की डिमांड कर रहा है ये ऑक्सीजन, तो क्या होगा, इसी रिएक्शन को देख के केवल पीछे वाली वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है, कुछ नहीं करना है, पीछे वाली वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो H यहाँ भी जोड़ना है हमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, H हमें यहाँ भी जोड़ना है। तो देखो H डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN, इसका नाम होगा, देखिए नामकरण करने का आइडिया देखें आप, कि जिसके साथ हम एडिशन रिएक्शन लिख रहे हैं, जिस कंपाउंड के साथ लिख रहे हैं उसका नाम पहले लिखना है और साइनोहाइड्रिन का नाम बाद में लिखना है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा, एडिशन जो कंपाउंड है उसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता था, साइनोहाइड्रिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का नाम पहले लिखना है, साइनोहाइड्रिन का नाम बाद में लिखना है। तो ये कंपाउंड बना है, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। चलिए अब एस्टल्डिहाइड के साथ भी देखें, आप बना सकते हैं ना रिएक्शन को। देखिए एस्टल्डिहाइड के साथ CH3, इधर से लिख दूं थोड़ा, CH3H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, सेम टू सेम जो जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है इसको देख के रिएक्शन को आप बना सकते हैं बहुत इजी वे में। तो क्या करना है, पीछे वाली वैलेंसी कंप्लीट करनी है इसकी, और कुछ नहीं करना है। तो पीछे वाली वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और H, आगे तो जुड़ा ही हुआ है OH और CN। तो क्या लिखना है यहाँ पर, CH3 बेटा और H डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CN। नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, नाम होगा इसका, एस्टल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं हम रिएक्शन को, तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम होगा, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम होगा। तो लिख लें आप इसका नेम, एस्टल्डिहाइड साइनो एसेटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। चलिए दो रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट अब कराएंगे एसीटोन के साथ, इसको नोट करते जाएं आप, नोट कर लें। चलिए हो गया ना, इस साइड हो जाए, वेरी गुड। चलिए दिख रहा है ना, कर लो जल्दी, हो गया। चलिए इरेज करते हैं आप। एसीटोन के साथ एडिशन रिएक्शन बनाने जा रहे हैं। एसीटोन के साथ देखें एसीटोन का फॉर्मूला, CH3, पीछ कार्बोनिल ग्रुप की पीछे वाली दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं, प्लस HCN के साथ योग कराने जा रहे हैं, इसका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग कराने जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला H इसके पास आ जाएगा, इस वाली वैलेंसी से ये CN जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CN। इस कंपाउंड का नाम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बोलो, एक केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। एक केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ योग कराया था, साइनोहाइड्रिन के साथ योग कराया था। अब चलिए आगे चलते हैं। एडिशन, सेकेंड रिएक्शन है बेटा एडिशन विद H2। सेकेंड है एडिशन विद H2, हाइड्रोजन के साथ, एडिशन विद H2 हाइड्रोजन के साथ योग। कॉमन रिएक्शन देखें सबसे पहले, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H2।
एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊपर वाली वैलेंसी से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे वाली वैलेंसी से जुड़ जाएगा। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H, ये हो गई बेटा, इसका नाम होगा एल्कोहल। एल्कोहल, ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन बता दिया आपको। इसी जनरल रिएक्शन को देख के ही आपको इन कंपाउंड के साथ एडिशन रिएक्शन बनानी है। किस तरीके से? पीछे वाली वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड वाले फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों जगह दोनों वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो H डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O प्लस H2 एरो, ये वाली वैलेंसी कंप्लीट करनी है और कुछ नहीं करना है। H डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलेंगे बेटा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। सेकेंड, एस्टल्डिहाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन ऑफ H2, किसके साथ? एस्टल्डिहाइड के साथ। तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3H डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O और प्लस H2 एरो। देखो पीछे वाली वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यहाँ पर CH3 कर दो, यहाँ पर H कर दो, तो CH3 नीचे H डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH और नीचे वाली वैलेंसी से H जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। चलिए एक रह गई है अब एसीटोन के साथ, उसको भी देख लो आप। एसीटोन वाली रिएक्शन, तो पीछे वाली वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ होगा बेटा? CH3 दोनों वैलेंसी से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो CH3 डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O प्लस H2 एरो, CH3 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H, इसको हम बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। देखो इनके भी नाम लिख लो बेटा। इसको बोलते हैं हम, ये पहले बता चुका हूं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड, ये है बेटा एसेटल्डिहाइड, चलो शॉर्ट में लिख दिया है। ये है बेटा एसीटोन, ये है एसीटोन। तो क्या देखा है इसमें? एडिशन विद H2 में, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की जो योगात्मक क्रिया है वो हाइड्रोजन के साथ है, तो जब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ योग करता है, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ योग करता है, तो वहां पर बनता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। एस्टल्डिहाइड जब हाइड्रोजन के साथ योग करता है तो वहां पर एथिल एल्कोहल बनता है, और जब एसीटोन H2 के साथ योग करता है तो वहां पर प्रोपिल एल्कोहल बनता है। तीनों में एल्कोहल बनते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नोट कर लिया जाए, इसको नोट कर लो बेटा, साइड में हो गया ना नोट। चलिए थर्ड एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है थर्ड में क्या है देखें आप, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड नंबर, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा R, चौक नहीं चल रहा है सही, RMgX। इसके साथ एडिशन रिएक्शन हमें बनानी है। चलिए पहले कॉमन रिएक्शन देखते हैं बेटा, पहले कॉमन रिएक्शन फिर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले रिएक्शन को बनाना सीखें। क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O प्लस क्या है RMgX के साथ
योगात्मक क्रिया बनानी है तो RMGX, RMGX एरो लगाया। देखो ये जो एल्किल ग्रुप है, जो MgX है वो तो इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और जो एल्किल ग्रुप है ये इस नीचे वाली वैलेंसी से जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? एडिशनल कंपाउंड है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OMgX और नीचे वाली वैलेंसी से बेटा R जुड़ जाएगा, नीचे वाली वैलेंसी से R जुड़ जाएगा। अब इसका हम कराने जा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में H.OH लिख दिया है मैंने, किसी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम। तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है ये तो ब्रेक हो जाता है। इधर वाले हिस्से में आएगा बेटा H और इधर वाले हिस्से में आएगा बेटा OH, इधर वाले हिस्से में आएगा OH। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा। फिर समझो, एक बार क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर समझो। हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं हम, इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं। कंपाउंड बना मेरा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OMgX और नीचे R, नीचे वाली वैलेंसी से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको मैंने ब्रेक किया, डॉट डॉट करके ब्रेक किया हुआ है। तो ऑक्सीजन वाली साइड तो आ जाएगा ये वाला H और Mg की साइड आ जाएगा ये वाला OH। हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब देखो क्या कंपाउंड बना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड R और प्लस इधर क्या बचा, Mg बचा। Mg से क्या जुड़ा हुआ है, OH और नीचे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है X। यहाँ पर बनता है जो मेन कंपाउंड है वो बनता है एल्कोहल। मेन कंपाउंड बनता है वो एल्कोहल बनता है। तो ये थी बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कॉमन रिएक्शन। एक एडिशन रिएक्शन ये भी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये भी। तो चलिए अब एक ओरिजिनल रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ करा के दिखाते हैं हम आपको। इसको नोट कर लें ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए, क्योंकि उधर दिखाएगा नहीं फिर। चलिए देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ H डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O प्लस RMgX। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो डिमांड कर रहा है इस MgX की, ठीक है ना। तो ये वाला जो R है वो इस वैलेंसी के साथ नीचे जुड़ जाएगा। तो एरो लगाया मैंने, क्या हुआ, एरो लगाया तो H डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OMgX और सिंगल बॉन्ड R। इसका हमें कराना है बेटा हाइड्रोलाइसिस। तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। इधर वाले हिस्से में H आएगा, इधर वाले में OH। आगे क्या बनेगा कंपाउंड देखें, हाइड्रोलाइसिस हो गया। हाइड्रोलाइसिस थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं ना, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। हाइड्रोलाइसिस तो किसी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस किया मैंने H2O के साथ, तो कंपाउंड बनेगा H डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R प्लस यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर बेटा CH3 ले लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। CH3 MgX के साथ करा रहे हैं तो यहाँ से R को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख देते हैं। चलिए R की जगह पे मैंने CH3 को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। प्लस क्या बचा, Mg ऊपर वाली वैलेंसी से OH, नीचे वाली वैलेंसी से बेटा हेलोजन एटम भी ले लो, यहाँ पर कोई है ना, लेना चाहो तो ले सकते हो। Cl ले लेते हैं हम, Cl, तो यहाँ पर लिख दो Cl। चलिए ये कंपाउंड बन गया एथिल एल्कोहल, नाम लिख सकते हैं इसका एथिल एल्कोहल।
हॉल। तो क्या देखा हमने, ये देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये भी एक, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई सा भी हैलोजन एटम हो सकता है। तो उसके साथ जब एथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड जब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में योगात्मक क्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल मेन कंपाउंड बनता है, ये याद रखना है, एथिल अल्कोहल बनता है। चलिए इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट है बेटा एसीटोन के साथ एस्टल्डिहाइड के साथ कराना है अब, तो इसको रेज कर दूं मैं, एस्टल्डिहाइड के साथ देखें आप। अब लेना है हमें मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो CH3 और H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला है जे, एसिटैल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं, CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे इसको। क्या होगा, एडिशनल कंपाउंड बनेगा कोई, तो देखें CH3 बनेगा, H पीछे वाली वैलेंसी से CH3 और H को जोड़ दो, डबल बॉन्ड ऊपर वाली वैलेंसी से जुड़ेगा बेटा क्या, MgBr, तो O MgBr हो जाएगा, नीचे वाली वैलेंसी से जुड़ेगा ये CH3। अब इस एडिशनल कंपाउंड का हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो H प्लस किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H प्लस हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो H2O बेटा। अब देखो इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इधर वाले हिस्से में OH आना है, इधर वाले में H प्लस और ये OH माइनस, ठीक है ना। क्या बनाएंगे ये बनाएंगे बेटा CH3 H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपिल एल्कोहल प्लस और क्या बना, और बना बेटा Mg की एक वैलेंसी से OH जोड़ दो, दूसरी से क्या जोड़ दो, देखो Br जोड़ दो, दूसरी वैलेंसी से Br जोड़ दो, Br, तो ये बन गया प्रोपिल एल्कोहल। नाम लिख सकते हो प्रोपिल एल्कोहल। चलिए प्रोपिल एल्कोहल हो गई, रिएक्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट है एसीटोन के साथ, इसको नोट कर लें, स्पेस कम है, नोट कर लें आप, इसको जल्दी करें। हो गया ना बेटा, चलिए एसीटोन के साथ और रह गई रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एसीटोन के साथ रिएक्शन, तो CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgBr एरो CH3 जनरल रिएक्शन को देख के हम बना सकते हैं रिएक्शन को, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O MgBr और नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। अब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इधर वाले हिस्से में H इधर वाले में OH, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो किसी एसिड की प्रेजेंस में H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस, कंपाउंड बना बेटा CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। नियोब्यूटिल एल्कोहल प्लस Mg, ऊपर वाली वैलेंसी से OH नीचे वाली से H,
नियोब्यूटिल अल्कोहल। तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड और कीटोन जब योगात्मक क्रिया देते हैं तो सभी रिएक्शंस में अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल और नियोब्यूटिल अल्कोहल बनता है। चलिए, ये रिएक्शन होती है कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए नोट कर लें आप। आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आपको। चलिए नोट डाउन कर लिया जाए। हो गया ना बेटा? चलिए आज क्लास यहीं समाप्त की जाती है। क्लास लेने के लिए थैंक यू।